वर्नारव चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिया के प्रयोग के बारे में। हिंदी शिक्षिका के तौर पर मेरा ये अनुभव रहा है कि अहिंदी भाषी विद्यार्थी यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है या जो हिंदी को ज़्यादा समझते नहीं हैं, उनको वाक्य रचना करते हुए क्रिया का प्रयोग करते समय बड़ी दुविधा रहती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर गाड़ी चल रही है या गाड़ी चल रहा है या चल रहे हैं, इनमें से किस क्रिया का प्रयोग करें ये उनको समझ में नहीं आता। तो उनकी इसी दुविधा को दूर करने का आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रयत्न करूंगी। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं: कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग और भावी प्रयोग। तो चलिए आरंभ करते हैं कर्तरी प्रयोग से। बच्चों, वाक्य में क्रिया का प्रयोग जब कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है तो उसे कर्तरी प्रयोग कहा जाता है। अब आप कहोगे कि कर्ता क्या होता है? तो बच्चों, एक वाक्य के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि कर्ता क्या होता है। जैसे लड़कियां संतरा खा रही हैं। यहाँ इस वाक्य में ये बताया गया है कि संतरे को खाने का कार्य लड़कियां कर रही हैं, इसलिए लड़कियां यहाँ कर्ता कारक हैं। इस प्रकार वाक्य में जो कार्य को करने वाला होता है उसे ही कर्ता कहा जाता है। अब देखिए कर्तरी प्रयोग कैसे और कहाँ-कहाँ होता है। बच्चों, अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में तो क्रिया निश्चित रूप से कर्ता के अनुसार ही प्रयोग होगी, क्योंकि अकर्मक क्रिया में वाले वाक्यों में तो कर्म का प्रयोग होता ही नहीं है। जैसे एक उदाहरण देखिए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ कर्ता है बच्चे और क्रिया है खेल रहे हैं। बच्चे पुल्लिंग और बहुवचन है, इसलिए इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ खेल रहे हैं। अगर यहाँ बच्ची या लड़की का प्रयोग होता तो हम लिखते कि लड़की मैदान में खेल रही है, और अगर बहुवचन में लड़कियां प्रयोग करते तो हम क्रिया का प्रयोग करते लड़कियां मैदान में खेल रही हैं। तो इस प्रकार जब क्रिया अकर्मक है तो निश्चित रूप से क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही होगा। अब अगर क्रिया सकर्मक है, जैसे इस वाक्य में बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें क्या खेल रहे हैं का उत्तर मिल रहा है क्रिकेट, तो इसलिए ये कर्म हुआ। सकर्मक क्रिया में यदि कर्ता और कर्म दोनों के साथ अपनी अपनी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, बच्चे ये कर्ता है तो इसके साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है, कर्ता की विभक्ति होती है ने और कर्म कारक की विभक्ति होती है को, इन दोनों के साथ अपनी अपनी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ हो तो ऐसे में कर्ता को प्रधानता दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे जो है पुल्लिंग है, बहुवचन है, इसलिए हमने क्रिया का प्रयोग किया। इसके अनुसार खेल रहे हैं। यहाँ अगर लड़की लिखते या बच्ची लिखते, बच्ची मैदान में, तब हम कहते कि क्रिकेट खेल रही है। इसी तरह लड़कियां होने से लड़कियां मैदान में क्रिकेट खेल रही हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, शौर्य दादी से कहानी सुनता है। शौर्य क्योंकि एक वचन है और पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ उसके अनुसार क्रिया लगी सुनता है। अगर यहाँ किसी लड़की का नाम होता, जैसे सौम्या, तो
हम कहते सौम्य दादी से कहानी सुनती है। और अगर लड़कियां हो जाता यहाँ पर कर्ता के स्थान पर, तो क्रिया भी बदल जाती। हम कहते लड़कियां दादी से कहानी सुनती हैं, तब यहाँ हैं हो जाता। तो इस प्रकार आपको अब स्पष्ट हो गया होगा कि जब क्रिया सकर्मक हो और दोनों कर्ता और कर्म दोनों के साथ अपनी अपनी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ हो, तब भी क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही प्रयोग होती है। सकर्मक क्रिया होने पर भी जब कर्म के साथ उसकी विभक्ति को का प्रयोग हुआ हो और कर्ता के साथ उसकी विभक्ति ने का प्रयोग न हुआ हो, तो इस स्थिति में भी क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही प्रयोग होगी। जैसे लड़कियां चित्र को देख रही थीं। चित्र यहाँ कर्म है और उसके साथ उसकी विभक्ति को का प्रयोग हुआ है, इसलिए क्रिया का प्रयोग हुआ लड़कियां लड़कियों के अनुसार, जो कि कर्ता है। फिर है गुरुजी शिष्य को पढ़ा रही हैं। यहाँ भी शिष्य कर्म है और गुरुजी क्योंकि रिस्पेक्टेड हैं, एक होने पर भी उनके लिए हम क्रिया बहुवचन में प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने लिखा है पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आता है कि किसी व्यक्ति के स्वभाव आदि का वर्णन करने के लिए भी क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही होता है। जैसे वह लड़का प्रतिदिन व्यायाम करता है। यहाँ उस लड़के की आदत के बारे में, स्वभाव के बारे में बताया गया है। इसी तरह मेरे पिताजी रोज सुबह जल्दी उठते हैं। तो बच्चों, अंततः निष्कर्ष ये निकलता है कि सकर्मक क्रिया में जब कर्ता के साथ उसकी विभक्ति ने का प्रयोग नहीं होता, तो क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही प्रयोग होती है। और अधिक स्पष्टीकरण के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्तमान काल, भविष्यत काल, अपूर्ण भूतकाल और कभी कभी पूर्ण भूतकाल में भी क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही होता है। जैसे यह लड़की अखरोट खाती है। यहाँ ये अखरोट कर्म है, लेकिन हमने क्रिया का प्रयोग लगाया लड़की के अनुसार खाती है। ये वर्तमान काल है। वह लड़की भी अखरोट खाएगी, ये भविष्यत काल है। और ये लड़की अखरोट खा रही थी, अपूर्ण भूतकाल है। और वह लड़की अखरोट खा चुकी थी, पूर्ण भूतकाल है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कर्मणी प्रयोग और भावे प्रयोग के लिए फिर से अगले वीडियो में मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।